बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे दिल के तारों को अपने दिल से जोड़े रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी सुकून और आसानियों के साथ गुजारे। अब आसानियाँ अल्लाह की देन है, मगर दोस्तों याद रखें कि आसानियाँ ज़िंदगी में उस वक्त ज़्यादातर आती हैं जबकि आप आसानियाँ बांटते हैं। इसीलिए अक्सर आपने ये दुआ सुनी होगी कि अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक भी अता फरमाए। बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पर हम कोई जुल्म कर जाती हैं और वो जुल्म बाद में हमारे गले पड़ रहा होता है। जब सिमत ही आपने गलत चूज़ कर ली तो फिर सही सिमत कहाँ से मिलेगी आपको। आप जो कुछ भी आगे भेजेंगे वो ही वापस आ रहा होता है। याद रख लें, अगर आप किसी के लिए किसी न किसी सूरत में वो आसानी पैदा कर रही हैं, किसी भी तरह से आसानी पैदा करें। मिसाल के तौर पर आपने किसी के लिए कोई नौकरी का इंतज़ाम कर दिया, उसको नौकरी ढूंढ कर दे दी, उसके बच्चों के रिस्क का एक इंतज़ाम हो गया, उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ आ गई। आप यकीन कर लें, जब कभी ज़िंदगी में आपको नौकरी का मसला होगा या पैसे ख़त्म होंगे या कोई और मसला होगा तो अल्लाह की तरफ से ऐसी कोई मदद आएगी कि मुश्किल आसानी में बदल जाएगी। आप शुक्र अदा करते रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि या अल्लाह, तूने किस कदर मेरी मुश्किल आसान कर दी, तो किस कदर मेहरबान है, कैसे मेरी परेशानी दूर कर दी। इखलास का सिला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह मिलेगा। दूसरों के रास्ते हमवार करते जाएं और कुदरत की मेहरबानियां देखते जाएं। क़यामत तो पता नहीं कब आनी है, मगर इसी दुनिया में हमें एहसास होगा कि या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में कहाँ से ये सुकून आ रहा है, ये नेमतें कैसे मेरी ज़िंदगी में आती जा रही हैं, झोलियाँ भर दी जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और कुछ नहीं होगा तो बच्चों को आपके मौके मिलने शुरू हो जाएंगे, इज़्ज़त बनना शुरू हो जाएगी और आप यकीन कर लें, वो लोग जो आपसे नफ़रत करते थे, अल्लाह उनके दिलों को भी आपके लिए मौम कर देगा। फ़ैसला आपके हक़ में होना शुरू हो जाएगा। बस करना क्या है, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना शुरू कर दें। अल्लाह आपके भरम खुद ब खुद ही रख लेगा। असल बात यह है कि हम लोगों के अंदर से सब्र ही कम हो गया है। हम हो गए हैं जल्दबाज, जल्दी के आदी हो गए हैं। नेकी करना शुरू कर दें। सबसे पहले हमारा इम्तिहान होता है, जब तक इस इम्तिहान से हम नहीं गुज़रते ना, नेकी का जवाब भी हमें नहीं मिलता। कम से कम 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल। अब ये नहीं कि इंतज़ार करने बैठ जाएं, नेकी करके भूल जाएं। वो कहते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल, खुद ब खुद सर्कल में आ जाएगी आपकी नेकी। ठीक है, लिहाजा आसानियाँ देना शुरू कर दें बग़ैर किसी भी सिले की ख्वाहिश रखे। सिर्फ़ अल्लाह के लिए आपके रास्ते भी खुद ब खुद बनने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि आपकी दुआएं अल्लाह सुनने लगा है। कम रिस्क, कम वसाइल में भी अल्लाह आपके लिए असबाब पैदा कर देगा। आपकी आमदनी अगर 30,000 होगी और लोगों को लगेगा कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा रही हैं, आज़मा कर देख लें। ये अल्लाह का वो सिस्टम है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आता लेकिन एग्ज़िस्ट करता है। इसके अलावा चारा भी कोई नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड बन रहा है, सर्कल तो चल ही रहा है ना। अच्छाई या बुराई जो भी डालना चाहें वो हमारी मर्ज़ी, हम इसमें कुछ भी डाल दें। जो बात हम करते हैं, हमारा ये यकीन होना चाहिए कि उसका कहीं ना कहीं कोई रिज़ल्ट आना ही है, हमें मिलना ही है कोई ना कोई रिज़ल्ट। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते हैं तो हमारी प्यारी वालदा साहिबा, जो कि एक बकरी ज़िबा करके बांट चुकी होती हैं, उनसे ये दरियात फरमाते हैं कि ए आयशा, क्या बचा। हज़रत बीबी आयशा फरमाती हैं कि चंद गोश्त के टुकड़े उठाकर भी दिखाती हैं कि आज सिर्फ़ ये बचा है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बांट दिया वो बचा है, ये नहीं बचा। हमारा ईमान भी ये होना चाहिए कि जो बांट दिया वही हमारा है। वीडियो की आखिरी बात कि आपकी दी हुई बेशुमार चीज़ें आप और आपकी अगली नस्ल के काम आने वाली हैं। लिहाजा अल्लाह की राह में बांटें,
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں بانٹیں اور اپنے لیے بھی آسانیاں خود بخود پالیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔